हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की 7th चैप्टर दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। मतलब एडोलसेंस की एज तक पहुंचना, दैट इज टीनेज, राइट। 13 से 12 से लेके 19 तक की एज, उसको बोलते हैं टीनेज, उसी को बोलते हैं हम एडोलसेंस। एडोलसेंस की एज में पहुंचना, ठीक है। चलो देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। इसके पहले के चैप्टर में 6th चैप्टर में हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, मेल गमेट फीमेल गमेट, ये सब चीज़ें क्या होती है। अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके पहले के चैप्टर देख सकते हैं, ताकि आपको रिप्रोडक्शन या फिर उसके पहले के भी चैप्टर्स हैं वो सही में समझ में आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं वाई। अब इस चैप्टर्स को समझने के लिए आपको इसके पहले का चैप्टर मतलब रिप्रोडक्शन देखना ज़रूरी है, ठीक है। पहले आप उसको देख लीजिए, देन इस चैप्टर को देखिएगा। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। एक एज के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पहले क्यों नहीं, या आफ्टर दैट क्यों नहीं, ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction। मतलब जो ह्यूमन बॉडी में चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, क्या क्या चेंजेस बॉडी में ज़रूरी है, बचपन से लेके जब हम छोटे होते हैं, जब हम एडल्ट होने जा रहे हैं, तब जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। In chapter 6, you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about the changes that makes a child grow into an adult. Right? चलो देखते हैं adolescence and puberty. Okay. Bujo was celebrating his 12th birthday. After his friend left, Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in all girls school. She started laughing. She remarked that many of Bujo's friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained that the boys had grown up. अब ये दो भाई बहन है, भूजो एंड पहेली, राइट। ये मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। भाई का 12th बर्थडे था। अब बहन को ये क्यूरियोसिटी थी कि जो भाई के बर्थडे के लिए जो लोग आए हैं उनको, मतलब उसके फ्रेंड्स आए हैं, वो पहले उनसे मिल चुकी थी, राइट। पर पहले वो अलग दिखते थे, अभी वो अलग दिखते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में चेंजेस होने लगे। अभी वो एडल्ट हो रहे हैं तो उनके बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस होने लगे, कुछ टॉल हो गए, हाँ, लेग्स के बोन होते हैं वो इनलार्ज होते हैं कभी कभी, और लिप्स के ऊपर हेयरी लाइन दिखना, मतलब क्या, थोड़ी थोड़ी मूछें आना, राइट। तो ये सब चेंजेस उनकी बॉडी में दिख रहे थे। तो हर मदर, उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि ये क्या है, बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, मतलब किड्स से लेके, चाइल्ड से लेके अभी क्या हो रहे हैं, एडल्ट हो रहे हैं, राइट। Growth begins from the day one is born. From the day one is born. Okay. ग्रोथ तो तभी से स्टार्ट हो जाती है जब से हम पैदा होते हैं, पर तब हम किड रहते हैं। किड से आफ्टर 12 हम टीनेज में एंटर करते हैं, टीनेज फिर हम एडोलसेंस बनते हैं, मतलब एडल्ट बनते हैं एक। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देर इज सडन स्पर्ट इन द ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल. The changes taking place in the body are the part of growing up. They indicate that you are no longer a child on the way to become an adult. जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, नोटिसेबल चेंजेस होते हैं, मतलब हाइट एकदम से बढ़ जाना, राइट। मतलब किसी किसी का हाइट बढ़ जाती है, किसी किसी के मतलब वेट में चेंजेस आते हैं, किसी किसी के बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, नोटिसेबल होती है। तो इन सब चीज़ों से मतलब समझ लेना चाहिए कि अब यू आर नो लॉन्गर चाइल्ड। अब क्या बनने जा रहे हैं, हम एडल्ट बनने जा रहे हैं। तो हम अभी एडल्ट क्या होते हैं, एडोलसेंस क्या होता है, ये पढ़ते हैं। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस. एडोलसेंस को क्या कहते हैं, एडोलसेंस किसे कहते हैं, द पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी की वो फेज, लाइफ की वो फेज जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब हम
किसी को जन्म दे सके, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर सके, किसी को जन्म दे सके अपने जैसा ह्यूमन बीइंग, उसको जन्म देने की जो कैपेसिटी होती है, जो मैच्योरिटी होती है, वो हम में आना, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस, राइट। समझ में आया? जो बॉडी के चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हम गेन करते हैं, उसको एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18-19 ईयर्स ऑफ द एज, सिंस दिस पीरियड कवर्स टीन्स। ये क्या है, पूरा टीनेज कवर करता है, मतलब 13 से लेके 18-19 तक। एडोलसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, एडोलसेंस को टीनेजर्स भी बोलते हैं, राइट। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर दैन बॉयज, गर्ल्स में 1 या 2 साल पहले ये शुरू हो सकता है, ठीक है। Also, the period of adolescence varies from person to person. Human body undergoes several changes during adolescence. Human body में बहुत सारे changes आते हैं adolescence period में, मतलब बहुत सारे. This changes marks onset of puberty. Okay, the most important changes which marks puberty that boys and girls became capable of reproduction. जैसे ही बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो एडोलसेंस बनते हैं, मतलब चाइल्ड से लेके एडोलसेंस हम बनते हैं, उससे हमको पता चलता है, मतलब एडल्ट होने के बाद, कि हाँ मैच्योरिट बॉडी, बॉयज़ एंड गर्ल्स की बॉडी जो है वो मैच्योर हुई कि नहीं अभी रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बन जाती है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी एंड हो जाती है जब हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। चेंजेस एट प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट मतलब हाइट एकदम से बढ़ जाना। मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन द हाइट। सडनली हाइट इंक्रीज हो जाती है। एट दिस टाइम लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एलोंगेट एंड मेक पर्सन टॉल। इसमें क्या होता है, जो बोन्स होते हैं लेग्स के और आर्म्स के वो बढ़ने लगते हैं। और सडनली मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लास्ट दिवाली आई विजिटेड माई पेरेंट्स प्लेस, ठीक है। तो मेरे कज़िन था, उसकी हाइट मेरे शोल्डर तक आती थी, ठीक है। बट अब जब मैं घर गई दिवाली पे, तो मेरे कज़िन की हाइट जो है वो मुझसे भी ज़्यादा बड़ी, मतलब मुझसे भी ज़्यादा वो लंबा हो गया। मतलब दिस इज़ एन एग्जाम्पल। क्या होता है, टीनेज में जो बोन्स, लेग के बोन्स होते हैं और आर्म्स के बोन्स होते हैं, वो क्या होता है, एलोंगेट हो जाते हैं, राइट। एक्टिविटी गिवन है। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद एज। द फिगर इन कॉलम 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ हाइट अ पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन द कॉलम 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक चार्ट गिवन है, हम सीधा सीधा चार्ट ही पढ़ लेते हैं कि एक्टिविटी पढ़े, राइट। तो ये एज है, ये बॉयज़ मतलब हाइट कैसे कैसे बढ़ती है वो गिवन है कि कितने एज में कितने % हाइट ग्रो होती है, ठीक है। सो एज एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, 8 ईयर्स में कितनी होती है, बॉयज़ की कम होती है, दैट इज 72%, गर्ल्स की ज़्यादा होती है, दैट इज 77%। 9th की एज में ये 75 होती है और ये गर्ल्स की 81% होती है। एट द एज ऑफ 10 में 78 बॉयज़ की होती है, 84 गर्ल्स की होती है। गर्ल्स की हाइट ज़्यादा फास्ट बढ़ती है और ज़्यादा जल्दी वो हाइटेड बन जाती है, मतलब 17 की एज में ही वो 100% अपनी एज हाइट गेन कर लेती है, बट बॉयज़ 18 या 19 में करते हैं, ठीक है। सो ये चार्ट गिवन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। 11 में 81%, दैट इज़ 88% गर्ल्स की। 12 ईयर्स में बॉयज़ की 84%, गर्ल्स की 91%। हर इसमें गर्ल्स की ज़्यादा है, ठीक है, परसेंटेज जो है वो हाइट ग्रो करने के ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट दैट इज़ इन सेंटीमीटर, परसेंटेज हाइट इन सेंटीमीटर, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, क्योंकि हमको हमारे पास तो अभी मतलब आई डोंट नो माई हाइट इन सेंटीमीटर्स, नहीं तो मैं अपना यहाँ पे एग्जाम्पल बताती थी, ठीक है। अ बॉय इज़ 9 year old एंड 120 centimeter tall, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, उसकी हाइट कितनी हो सकती है, ठीक है। 9 years old है, 9 years है, तो यहाँ पे कितना गिवन है, 75%, ठीक है। तो उसकी 120 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कितना लिया, 75 सेंटीमीटर इंटू 100, यहाँ पे क्या आया 3 इंटू 4, यहाँ पे 3 ये कट गया, यहाँ पे क्या आया 4, ठीक है। तो ये 4 इंटू 4 160 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या गिवन है, ये इसी से ये चार्ट ग्राफ बनाया है, इसी चार्ट से ये ग्राफ बनाया है। जनरली तो पिंक कलर गर्ल्स का बोला जाता है, बट यहाँ पे पिंक कलर बॉयज़ का गिवन है एंड ब्लू कलर डिनोट्स गर्ल्स, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एज गिवन है, यहाँ पे परसेंटेज इन हाइट इंक्रीज, ठीक है। तो सेम चार्ट से ये ग्राफ बनाया हुआ है। एट द एज ऑफ 18 ईयर्स पे दोनों अपने 100% हाइट तक पहुँच जाते हैं, बट पहले क्या होता है, गर्ल्स की हाइट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है इन कंपैरिजन ऑफ बॉयज़, ठीक है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर दैन बॉयज़, बट बाय अबाउट 18 years of age both reaches their maximum height. The rate of growth in height varies in the different individuals. Some may grow suddenly at puberty, then slow down, while other may grow gradually. मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है ऑथर, जैसे गर्ल्स की हाइट, मतलब गर्ल्स जो है वो फास्टर ग्रो करती है दैन बॉयज़, अपनी मैक्सिमम हाइट तक वो जल्दी पहुंच जाती है, बट किसी किसी की बॉडी में चेंजेस होते हैं, मतलब वेराइज होता है, एक पर्सन टू पर्सन वेराइज होता है। एक इंसान कभी स्लो ग्रो करता है, कभी पहले ज़्यादा ग्रो करता है बाद में स्टॉप हो जाती है, या फिर पहले थोड़ा स्लो हो जाती है बाद में हाइट ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ग्रेजुअली बढ़ते जाती है हाइट। मेरी तो हाइट में ग्रेजुअली ही चेंज आया था, सडनली कोई चेंज नहीं आया, बट मैंने अभी मेरे भाई का एग्जाम्पल दिया तो उसकी हाइट में सडन चेंज आया है, तो दैट इज़ व्हाट हम बोल सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंजेस इन बॉडी एंड हाइट ये डिफ़र करता है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर पहली टू वरी, ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। बॉडी के सारे पार्ट्स जो है वो सेम रेट पे ग्रो नहीं करते, ठीक है। समटाइम्स the arms and the legs or the hands and the feet of the adolescents look oversized and out of proportion with the body. ओहो, कभी कभी क्या होता है, हाथ जो है वो, आर्म्स, लेग्स, फीट जो है वो ओवरसाइज दिखने लगते हैं, मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब एकदम से पैर की ग्रोथ अलग हो गई, तो पैर का शेप चेंज हो गया थोड़ा, सॉरी बट ऐसा होता है, मतलब एकदम से फीट बड़े बड़े हो जाते हैं, तो हम अपने घर वालों की चप्पल भी पहन सकते हैं तभी, फादर की वगैरह, राइट, फादर की, मदर की, तो इतने हमारे फीट बड़े हो जाते हैं, हमारे आर्म्स बड़े हो जाते हैं, हमारे लेग्स भी लंबे लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रोथ होती है, मतलब एक साथ पूरी बॉडी ग्रेजुअली पूरी बॉडी ग्रो नहीं करती, सडन चेंज हो जाता है किसी भी बॉडी पार्ट में, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी पार्ट में सडन चेंज हो जाता है, एक साथ एक रेट से वो ग्रो नहीं करते, ओके। बट सून अदर पार्ट्स कैचेस अप एंड रिजल्ट इन प्रोपोर्शनेट बॉडी। बट क्या होता है कि बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है उसके साथ वो मैच करने लगते हैं, इन प्रोपोर्शन हो जाते हैं, फिर क्या होता है, इंसान फिर सही दिखने लगता है, ठीक है। ये जो होता है कि कुछ बॉडी पार्ट्स ग्रो हो गए, कुछ नहीं हुए, ये जो है ना, ये कुछ टाइम के लिए होता है, बाद में बॉडी क्या करती है, कैचअप कर लेती है पूरी ग्रोथ को, मतलब सारी ओवरऑल ग्रोथ को वो कैचअप कर लेती है एंड फिर पूरी बॉडी सही से ग्रो होने लगती है। You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family members. हमने कभी नोटिस किया होगा, मतलब किड्स की हाइट पेरेंट्स की हाइट से मैच होती है, या फिर किड्स 1 या 2 इंच
पेरेंट्स से अपने बड़े या छोटे होते हैं, उनकी फैमिली से उनकी हाइट मैच होती है. दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. ये क्या होता है, पेरेंट्स से हमको जीन्स मिलते हैं, हम इनहेरिटेड मतलब ये जो पेरेंट्स से आते हैं हमारे जीन्स, उसी पे डिपेंड करता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, राइट. जो पेरेंट्स हाइटेड होता है ना, उनके किड्स भी हाइटेड होते हैं. जो पेरेंट्स जिनकी शॉर्ट हाइट होती है, उनके किड्स की भी ऑलमोस्ट शॉर्ट ही हाइट होती है, ठीक है. इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स. हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमने जो फूड है हमारे ग्रोइंग एज में, हमने जो सही फूड लिया, अगर न्यूट्रिशन सही लिए, सही फूड लिया, एक्सरसाइज करी, तो इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं. कि अगर पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है और आपको लगता है कि आपकी भी मतलब फ्यूचर में हाइट कम हो सकती है, या फिर आपके पेरेंट्स को लगता है कि आपकी भी हाइट फ्यूचर में हो सकता है कि कम हो, तो क्या करते हैं, सही न्यूट्रिशन लेना, मतलब टाइम पे खाना खाना, न्यूट्रिशियस फूड लेना, एक्सरसाइज करना, इससे क्या हो सकता है, हाइट ग्रो हो सकती है, राइट. This helps the bone, muscles and other part of the body get adequate nourishment for the growth, and you will find the nutritional needs of the adults and discuss later in the lesson. ये हम जो न्यूट्रिशनल नीड होते हैं एडल्सन्स के, वो हम इस चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है, पहले क्या देखा हमने, इंक्रीज इन हाइट. अब क्या देखेंगे, चेंज इन बॉडी शेप. तो बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम देखेंगे. हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर, वाइडर चेस्ट दैन बॉयज इन जूनियर क्लासेस. मतलब बॉयज़ जो होते हैं उनकी बॉडी में क्या चेंज होता है, शोल्डर उनका ब्रॉड हो जाता है, शोल्डर्स बड़े बड़े हो जाते हैं, चेस्ट वाइडर हो जाती है, चेस्ट बड़ी हो जाती है. दिस इज़ बिकॉज they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden up as a result of growth. In girls, the region below waist becomes wider. मतलब वेस्ट के नीचे का जो रीजन होता है गर्ल्स में, वो क्या होता है, वाइड होने लगता है. और बॉयज़ में क्या होता है, जो उनकी चेस्ट पार्ट है, जो उनके शोल्डर्स है, वो क्या होते हैं, वाइडर होने लगते हैं, ठीक है. इन बॉयज़ द मसल्स of the body grow more prominently than in girls. बॉयज़ में क्या होता है, मसल्स जो है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रोमिनेंटली होती है दैन गर्ल्स. इसीलिए तो बॉयज़ की मसल्स देखी होंगी कभी आपने, किसी की मतलब मेंस की, वो गर्ल्स से ज़्यादा ही प्रोमिनेंट होती है, गर्ल्स से ज़्यादा ही होती है मसल्स, राइट. दस चेंजेस ऑकरिंग इन एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट. मतलब इसका क्या मतलब है कि बॉयज़ और गर्ल्स में जो चेंजेस ऑकर हो रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है. अब क्या देखते हैं हम, वॉइस चेंज. अब चेंज इन वॉइस मतलब हमने पहले क्या देखा, हाइट देखा. हाइट में क्या होता है, सडन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. उसके बाद हमने बॉडी शेप देखा, बॉडी शेप में भी चेंज हो जाते हैं. वेस्ट जो है वो, गर्ल्स का वेस्ट के नीचे का पार्ट जो है वो वाइडर होने लगता है, बॉयज़ का चेस्ट का पार्ट जो है वो वाइडर होने लगता है, ठीक है. तो ये सारे हमने चेंजेस देखे. अब हम देखने जा रहे हैं वॉइस चेंज, ठीक है. वॉइस में क्या क्या चेंजेस आते हैं. डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम बॉयज़ इन योर क्लासेस क्रैक्स. मतलब वॉइस में क्रैक्स आने लगती है, ठीक है. जब बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो वॉइस कितनी सॉफ्ट होती है. बट जब बड़े होते हैं बॉयज़, ठीक है, गर्ल्स में तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स जो है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में छोटा होता है. तो गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में ये चेंज जो है वो मतलब उनकी वॉइस सॉफ्ट ही रहते हैं, बट बॉयज़ में उनकी वॉइस थोड़ी क्रैक होने लगती है, थोड़ी हार्श हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है. मतलब वॉइस में ऐसा भारीपन आता है, डीप वॉइस हो जाती है, राइट. ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो, ठीक है. डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम बॉयज़ इन योर क्लासेस क्रैक्स एट द puberty. द वॉइस बॉक्स और द larynx begins to grow. Boys develop larger voice box. बॉयज़ में क्या होता है,
वॉइस बॉक्स जो होता है वो लार्जर होने लगता है, मतलब वो डेवलप करने लगता है वॉइस बॉक्स को. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस कैन बी सीन इन द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट. यहाँ पे गिवन है, ये जो है ये इसको मराठी में कंठ बोलते हैं. ये जो है ना, ये पार्ट जो है वो ये बड़ा दिखने लगता है, मतलब वो गले से थोड़ा सा बाहर आता है. गर्ल्स का जनरली नहीं दिखता, राइट. गर्ल्स का ये पार्ट बाहर नहीं दिखता, लेकिन बॉयज़ का ये पार्ट जो है वो बाहर दिखता है. इसको क्या कहते हैं हम? एडम्स एप्पल कहते हैं, राइट. जो उनका वॉइस बॉक्स होता है जो गले से बाहर दिखने लगता है उसको क्या कहते हैं हम? एडम्स एप्पल, ठीक है. इन गर्ल्स द लेरिंक्स इज हार्डली, मतलब ये क्या है? वॉइस बॉक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, राइट. गर्ल्स में क्या होती है? इसकी साइज़ स्मॉल होती है, ठीक है, तो वो गले के बाहर नहीं दिखता. मेरा भी नहीं है, स्मॉलर इन साइज़ है, दैट्स वाई मेरा भी ऐसे नेक गले के बाहर नहीं दिखता, ठीक है. जनरली आप अपना देख सकते हो, जैसे आप तो फिलहाल 8th स्टैंडर्ड में हो तो शायद ही होगा, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स अपना चेक कर सकते हैं कि वॉइस बॉक्स जो है वो बाहर है कि नहीं, राइट. जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस. गर्ल्स की क्या होती है वॉइस? हाई पिच वॉइस, मतलब ज़्यादा चिल्ला सकती है गर्ल्स. वेयर एज बॉयज़ हैव डीप वॉइस, मतलब बॉयज़ की वॉइस क्या होती है? डीप वॉइस है, ठीक है. उनकी आवाज़ में कैसे भारीपन होता है बॉयज़ में. इन एडोलसेंट बॉयज़ sometimes the muscles of growing voice box go out of control, the voice becomes hoarse. अब फॉर एग्जांपल मेरे भाई की ही जब छोटा था, मतलब कज़िन की जब छोटा था तो इतनी सॉफ्ट वॉइस थी, जब लाइक किड्स जब था तभी. अभी कैसे फटे ढोल जैसी आवाज़ हो गई, राइट. तो ये कैसी होती है? जब वॉइस बॉक्स जो होता है उनका अचानक से बढ़ने लगता है, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वॉइस बॉक्स, तो क्या होता है? उनकी आवाज़ जो है वो क्या हो जाती है? फटे ढोल जैसी हो जाती है, राइट. दिस स्टेट रिमेन्स फॉर द फ्यू डेज, ये ऐसे कुछ दिनों तक रहता है, ठीक है. और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल, उसके बाद क्या होती है? वॉइस नॉर्मल हो जाती है, ठीक है. तो ये क्या है? एडम्स एप्पल. नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स. ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ 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 डू सपोर्ट अस. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.